हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम सीजीपीएससी प्री की सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम नेशनल और छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने बोला था कि मैम टॉपिक वाइज कराइए, तो वैसे ही टॉपिक वाइज आएगा। इससे पहले जो मैंने कल डाला था, परसों कल ही डाला था ना, हाँ वो डाला था बस्तर पंचायत का। ठीक है, उसको मैंने फर्स्ट नंबर का दिया था, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो है नियुक्तियों का। ठीक है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की सारी नियुक्तियों पे बात की है। ठीक है, आज ये तीसरा सीरीज मानेंगे, लेकिन नंबर के हिसाब से वो दूसरा रहेगा। ये है पुरस्कारों का। ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, चाहे वो किसी व्यक्तियों को हो या किसी संस्था को हो, ठीक है, उन सारे पुरस्कारों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन कवर करें और अच्छे से डिटेल में कवर करें, जिससे आपको वो लंबे टाइम तक क्या करेगा, फायदा देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? डॉक्टर हर्ष वर्मा। इनको राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 लिखा है, 2023 से सम्मानित किया गया है। ये हमारे बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अभी ये CSIR में सीनियर साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित स्कूल फिर चले अभियान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है ये स्कूल फिर चले अभियान। ये प्रदेश के किस जिले में संचालित है? तो ये कहाँ संचालित है? बीजापुर में संचालित है। ठीक है, इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम। स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम अभियान बोला जाता है। इसे सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो बीजापुर जिले में संचालित है। ठीक है, बेसिकली ये जो अभियान है, ये किसके लिए चलाया गया है? तो ये चलाया गया है माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जो 20 वर्षों से बंद पड़े स्कूल थे, उनको वापस क्या किया गया है, रीस्टार्ट किया गया है। तो ऐसे कितने स्कूलों को रीस्टार्ट किया गया है? 28 स्कूलों को। ठीक है, जिससे क्या है, जो शाला त्यागी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया इस वजह से, उन्हें पुनः प्रवेश सुनिश्चित करने में क्या मिली है, सफलता मिली है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, इस फिर स्कूल चले अभियान या स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम। ठीक है, कहाँ संचालित है? बीजापुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही रीसेंट का क्वेश्चन है, प्रदेश से किन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? हेमवती नाग को किया गया है। ठीक है, जिसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी इनसे क्या कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, इन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये है हेमवती नाग। और ये कौन से जिले की रहने वाली हैं प्रदेश के? तो ये कोंडागांव जिले की रहने वाली हैं। और क्या है? राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हैं। क्या है ये? राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हैं। अब हम टोटल पूरे ऑल ओवर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 10 क्या हैं, लड़की हैं, और 7 क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, ये जो पुरस्कार है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 7 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 7 श्रेणियों में दिया जाता है। और ये श्रेणी कौन कौन सी है? कला एवं संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण। टोटल कितने हुए? 7 हुए। कला एवं संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण। तो ये भी पूछ सकता है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट वाइज बना के देगा तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड प्रदेश के किस जिले को मिला है? तो किसको मिला है? कांकेर को मिला है। कब दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये दिया गया है 21 नवंबर 2024 को दिल्ली में। ठीक है, 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेंगे कि हमारे प्रदेश का ऐसा कितना जल क्षेत्र है जहां मत्स्य पालन हो रहा है। तो कितना है? 2.032 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कितना है? 2.032 लाख हेक्टेयर। और अगर हम प्रतिशत में बात करें कि हम कितने प्रतिशत जल क्षेत्रों में मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो 96% में। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। रैंकिंग पूछ सकता है कि मत्स्य उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 8वां है। और मत्स्य बीज के उत्पादन में कितना है? 6वां है। तो चारों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस शिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? श्रीमती हीराबाई झरेका। ये आपको पिक्चर में दिख रही है, हीराबाई झरेका जी हैं। इनकी ये कलाकृति है, ये बेसिकली ढोकरा बेल मेटल की क्या है, शिल्पकार हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ये कौन से गांव की हैं? तो ये ग्राम बैंगनीडी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे हैं। ये रायपुर दैनिक भास्कर के क्या हैं, संपादक हैं। और इनको ये इस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है। किन्होंने दिया है? हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री या फिर अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है। ठीक है, ये कौन से क्रम का है ये भी पूछ सकता है, तो कौन से क्रम का है? 24वें क्रम का है। 2023 में किनको दिया गया था? तो सुधीर सक्सेना को दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य लेखा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसुंधरा और विश्वेश ठाकरे, व से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस व्यक्तित्व को द गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये किनको किया गया? आलोक शुक्ला जी को किया गया है। इनके कौन से मूवमेंट के लिए किया गया है? हसदेव बचाओ के लिए। किसके लिए किया गया? हसदेव बचाओ आंदोलन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले आलोक शुक्ला जी कुल 7 लोगों की श्रेणी में आ चुके हैं। मतलब अभी तक भारत से कुल 7 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन अगर हम प्रदेश से बात करें तो ये दूसरे व्यक्ति होंगे, क्योंकि पहला किनको मिला है? रमेश कुमार अग्रवाल जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? किनको चुना गया है? धुड़मारास को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुड़मारास कौन से जिले में आता है? बस्तर जिले में आता है। और अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी। इसलिए इसको बेस्ट एडवेंचर की श्रेणी में भी राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये संयुक्त राष्ट्र जो पर्यटन पुरस्कार के लिए जिसे उत्कृष्ट गांवों के लिए चुना गया है, ये कितने स्थलों में से चुना गया है? तो इसको ध्यान रखना है। ये विश्व के 60 देशों के 20 गांवों में से चुना गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड के 60 देशों के 20 गांव में से एक है धुड़मारास। ठीक है, उसको इसकी प्राकृतिक सुंदरता, रोमांचक एडवेंचर, प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधता और सतत पर्यटन की अपार संभावनाओं के कारण क्या किया गया है? चयनित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका एक और जो मैंने आपको बताया कि 27 सितंबर 2024 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में इसको एडवेंचर श्रेणी में भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया। मैंने अभी आपको बताया था कौन सी नदी बहती है इसके बीच से? कांगेर नदी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन से ग्राम पंचायत को किया गया? हरदी भाटा ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन से ग्राम पंचायत को? हरदी भाटा ग्राम पंचायत को किया गया है। ये कौन से जिले में आता है? तो ये आता है आपका धमतरी जिले में, नगरी विकास खंड में। ठीक है, कौन सी श्रेणी में दिया गया है? तो ये दिया गया है सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत की श्रेणी में। जब भी कोई पुरस्कार दिया जाता है तो देखना है कि एक तो उसको कौन से क्षेत्र में दिया जा रहा है, किस श्रेणी में दिया जा रहा है, उसका लोकेशन क्या है और उसको किस कार्य के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित होने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? तो ये है 12वां राज्य, जिसकी पुलिस को क्या मिला है? राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान या राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेसिकली छत्तीसगढ़ को इनकी 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और किन्होंने दिया है? तो ये दिया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। रायपुर में ये पुरस्कार क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो 12वां राज्य है। इससे पहले किसको मिला है? हरियाणा को, और उससे पहले किसको मिला है? असम पुलिस को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलन केयर अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? श्री बसंत साहू जी को किया गया है, जो कहाँ के हैं रहने वाले? कुरुद धमतरी के रहने वाले हैं। और ये दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार हैं। और इन्हीं के लिए, दिव्यांगों के लिए जो इनके उत्कृष्ट कार्य हैं उसके लिए इनको हेलन केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जल पुरस्कार है ना, तो याद रखिएगा पानी, जल यानी पानी होता है। तो मसूल पानी ग्राम पंचायत, ये कौन से जिले में आता है? कांकेर जिले में। और इसको पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। कौन सी श्रेणी में मिला है? तो बेस्ट विलेज पंचायत की श्रेणी में। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस लोक गायिका को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कौन देता है? ये संगीत नाटक अकादमी जो है ये पुरस्कार देती है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है संप्रिया पूजा निषाद को। ठीक है, ये पंडवानी गायिका है। ठीक है, लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में दिया गया है। और कब दिया गया है? 22 नवंबर 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश से किन्हें इको वॉरियर अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये भी, इको वॉरियर अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हमारे प्रदेश के आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस वरुण जैन। ठीक है, इनको ये इको वॉरियर अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? कौन से काम के लिए इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनको ये दिया गया है? तो बेसिकली जो मानव हाथी संघर्ष है, ठीक है, इसको रोकने के लिए इन्होंने एआई आधारित ट्रैकिंग और अलर्ट एप्लीकेशन का क्या किया? उपयोग किया है। ठीक है, क्या किया है? एआई आधारित ट्रैकिंग और अलर्ट एप्लीकेशन का क्या किया है? उपयोग किया है। तो ये जो ऐप है ये किसने डेवलप किया है? तो ये आईएफएस वरुण जैन और उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की टीम ने किया है इसे डेवलप। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? के शारदा को, जो दुर्ग जिले की पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा में क्या है? पोस्टेड है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, ये दिव्यांग शिक्षिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस विभाग के ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया? खनिज विभाग को। किसको किया गया? खनिज विभाग को। खनिज विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और कौन करता है? ये दी गया है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। और कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? तो इनको दिया गया है टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो में प्रदेश के कितने किसानों को पुरस्कृत किया गया है? तो कितने किसानों को किया गया है? 5 किसानों को किया गया है। कब किया गया है? ये 20 से 22 जुलाई 2024 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 5 जो किसान हैं वो कौन है? तो देख लेंगे। बिंदेश्वरी बिंदु शर्मा, ये कहाँ की हैं? कोंडा गांव की रहने वाली हैं, जिनको जैविक खेती के लिए क्या किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरे हैं यदुनंदन प्रसाद वर्मा, जो मल्हार बिलासपुर के हैं, जिनको केला, ठीक है, केला जो सब्जी की खेती होती है उसकी जैविक खेती के लिए दिया गया है। तीसरे हैं जसवंत कुमार साहू, जो ग्राम बमनी राजनांदगांव के हैं, जिनको ग्राफ्टेड सब्जी के लिए क्या किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है। चौथी हैं अंकिता वर्मा, जो रायपुर की रहने वाली हैं, जिनको गुलाब की जैविक खेती उसके लिए दिया गया है। ठीक है, गुलाब की जो इन्होंने उत्कृष्ट खेती की है उसके लिए दिया गया है। और फिर लास्ट है लोकेश बालकृष्ण पताड़े, ग्राम जयराम नगर बिलासपुर के, इनको जिरेनियम की खेती के लिए, ठीक है, जिरेनियम की खेती के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बिंदेश्वरी बिंदु शर्मा को जैविक खेती के लिए दिया गया है। यदुनंदन प्रसाद वर्मा केला की सब्जी की जैविक खेती के लिए दिया गया है। जशवंत कुमार साहू को ग्राफ्टेड सब्जी के लिए दिया गया है। अंकिता वर्मा को रायपुर की जो है गुलाब की उत्कृष्ट खेती के लिए दिया गया है। और लोकेश बालकृष्ण पताड़े को जिरेनियम की खेती के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कभी आपसे जगह भी पूछ सकता है, कभी आपसे उनके कार्यों की वजह भी पूछ सकता है, कभी आपसे सिंपल नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस नगर पालिका को स्पार्क पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? भाटापारा को। ठीक है, देखेंगे एक बार स्पार्क पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो बेसिकली स्पार्क पुरस्कार दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में जो उत्कृष्ट कार्य होता है उसके लिए कौन देता है? भारत सरकार देता है। ठीक है, तो भारत को, छत्तीसगढ़ को ना 5 श्रेणी में मिला है। ठीक है, तो हम देखेंगे जहाँ पे लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी है उसमें हमारे पहले स्थान है। ठीक है, 1000 में हमारे दूसरे स्थान है, और पूरे राज्य में अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, तो देखिए 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में बिलासपुर को पहला स्थान मिला है।
3 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में रायगढ़ को पहला स्थान मिला है। 1 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में भाटापारा नगर पालिका को पहला स्थान मिला है। ठीक है। 50,000 की जनसंख्या श्रेणी में चांपा नगर पालिका को दूसरा स्थान मिला है और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो लाख वाली जनसंख्या श्रेणी में 10 लाख में बिलासपुर को पहला, 3 लाख में रायगढ़ को पहला, 1 लाख में भाटापारा नगर पालिका, याद रखिएगा ना, नगर पालिका है ये। ठीक है, तो नगर पालिका को पहला, 50,000 की जनसंख्या श्रेणी में चांपा को दूसरा और छत्तीसगढ़ पूरे राज्य को तीसरा स्थान मिला है। अगर वो पूछता है राज्य के हिसाब से भी तो आपको याद होना चाहिए, नगर पालिका के हिसाब से भी तो याद होना चाहिए और अगर जनसंख्या के हिसाब से तो भी याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार वर्ष 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? पहला रश्मि सिंह ध्रुवे, दूसरा राजश्री पांडे, तीसरा डॉक्टर सरिता साहू, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्या है उपरोक्त सभी? मतलब तीनों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार वर्ष 2024 से सम्मानित किया गया है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको याद कराया था। सबसे पहले आप देख लीजिए एक बार, ये हैं डॉक्टर सरिता साहू, ये हैं राजर्षि पांडे और ये हैं डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे जी। ठीक है, तो सबसे पहले राजर्षि पांडे, इनको दिया गया है मुकुटधर पांडे। ठीक है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार दिया गया है। रश्मि सिंह को पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार दिया गया है और डॉक्टर सरिता साहू को बलदेव प्रसाद मिश्र पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके अपने पहले वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ। तो राजा के सर में क्या होता है? मुकुट होता है। तो राजर्षि पांडे से आपको याद आ जाएगा मुकुटधर पांडे। रश्मि का अर्थ क्या होता है? किरण, सूर्य की किरण होती है ना, तो वो कैसी होती है? लाल होती है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो अगर आपको ये दो याद है तो तीसरा आप ऐसे ही अलग कर लेंगे कि क्या है, इनको बलदेव प्रसाद मिश्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे जो हैं ये बिलासपुर की रहने वाली हैं। राजर्षि पांडे जी जो हैं ये कबीरधाम के रहने वाले हैं और डॉक्टर सरिता साहू जो हैं वो दुर्ग की रहने वाली हैं। ठीक है, तो हमने सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। इस प्रकार हमने पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक के सारे पुरस्कार देख लिए हैं जो भी हमको मिले हैं, चाहे राज्य को, किसी संस्था को, किसी गांव को, किसी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य को, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी हमने देखा है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से इसमें ये है कि हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक दो क्वेश्चन छूटे होंगे तो मैं उसको लास्ट में एक पूरा लंबा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें उसको कवर करा दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।